किसी विद्यार्थी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब वह अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है। और जिस दिन वो परीक्षा दे लेता है तो उसे लगता है कि उसके सिर पर से किसी ने पहाड़ उतार कर साइड में रख दिया हो। और विशेष रूप से कोई व्यक्ति ऐसी परीक्षा दे रहा हो जिसके बाद निश्चित ही उसके सिर पर से बेरोजगारी का, दुनिया के तानों का और लंबे समय से चल रही मंदी का अंत होने की संभावना हो, तो यह पेपर और भी बड़ा हो जाता है। और पेपर इतना बड़ा हो जाता है कि जब ये पेपर कभी से लीक हो जाए तो ना जाने कितने लोगों के जीवन को बहुत ही गहरे अंधेरे में डाल देता है। ये चर्चा कर रहे हैं आज के हम इस सेशन में, क्योंकि राजस्थान में आज एक ऐसी खबर आई है और ये पहली खबर नहीं है। 4 साल में ये 7वीं बार है जिस समय पर राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, जो कि परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी जॉब की महत्वाकांक्षा रखते हैं, वो कुछ इस तरह से सड़कों पर लेटने के लिए, क्योंकि गर्मी है तो उनके पास संसाधन का अभाव है, खबर मिली है कि पेपर लीक हो गया है। ये समय नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये नज़ारा उस समय का है जिस समय रीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ था। आज फिर एक नज़ारा आपके सामने है, नज़ारा जिसमें कि कुछ विद्यार्थी सड़क पर इसलिए लेट गए क्योंकि जब वो पेपर देने गए तो उनको अचानक बताया गया कि आपका ये पेपर कैंसिल हो गया है। और इसके पीछे का कारण है कि उदयपुर के अंदर एक चलती बस में 40 से अधिक अभ्यर्थी पेपर सॉल्व कर रहे थे और वही पेपर आप लोगों के आज आना था। दैट मीन्स वो पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका था। आनन फानन में सभी सेंटर्स पर जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे उनसे उनकी कॉपियां वापस ले ली गई। हालांकि परीक्षा आयोजन समिति ने दोपहर बाद का जो पेपर है वो कंटिन्यू करवाया और ये कहा कि जो लीक हो गया वो दोबारा करवा दिया जाएगा। बहुत दुखद। समटाइम्स जब हम कैमरे के इस पार खड़े होते हैं तब हमारे सामने बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि क्या है इस बात के मायने, क्यों है इस बात के मायने। लेकिन जब एक विद्यार्थी अंदर से निकल के आता है तब कहता है कि इसका दर्द भी केवल एक विद्यार्थी ही समझ सकता है। हम बहुत अच्छे से इस समय को याद कर पाते हैं जब हम परीक्षा की तैयारी करते थे, और वाकई में उस समय बहुत बुरा लगता था जब कभी यह सूचना मिलती थी कि आपका पेपर आउट हो गया है। ये पेपर आउट करते कौन हैं, कहाँ से हो रही हैं ये सारी वारदात, क्यों हो रही हैं ये सारी वारदात, ये सारे सवाल हमारे मनोमस्तिष्क में घूमने लगते हैं। अंत में हार के, निराश होकर के हम फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। फिर कोई हमारे व्हाट्सएप पर कोई मजाकिया मैसेज भेज देता है, कोई टीचर आकर के अचानक मोटिवेशनल बातें कर देता है कि कोई नहीं, फिर एक मौका हमें मिलेगा। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज का समय, इस समय कोई मोटिवेशन ही निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके दर्द के साथ हम भी दर्द में हैं, क्योंकि आपके साथ साथ एक टीचर भी अपनी ज़िंदगी जीता है। जब एक विद्यार्थी अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों को एक परीक्षा के लिए देता है, उस समय एक शिक्षक भी अपनी पूरी तैयारी आपको काबिल बनाने के लिए लगाता है। मैं उन सभी शिक्षकों की बातें कर रहा हूँ जिन्होंने आपको आज के दिन के लिए प्रिपेयर किया था, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। चाहे वो किसी किताब का संपादक हो, चाहे फिर वो कोई व्यक्ति, कोई पढ़ाने वाला शिक्षक हो, चाहे किसी से आप ऑनलाइन पढ़े हों, ऑफलाइन पढ़े हों, नहीं भी पढ़े हों, केवल प्रेरणा ली हो, या फिर केवल चर्चाएं सुनी हों, कहीं ना कहीं आपके जहन में हर तरह से व्यक्ति, आज के समय में, आज की इस घटना में बहुत से लोग फेल होते हैं। वो लोग भी फेल होते हैं जो आपके साथ साथ सपने देख रहे होते हैं, आपके अपने परिवारजन, जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये एक परीक्षा देगा जिसको पास करेगा और उससे इसको रोज़गार मिल जाएगा। और रोज़गार की सूचना आने से पूर्व ही एक ऐसी सूचना आती है जिससे न जाने कितने ही लोगों का दिल टूट जाता है। गंभीर है। खैर चलिए, चूँकि संपूर्ण भारतवर्ष के लोग आज हमारे सेशन में जुड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आपको बताएंगे कि घटना क्या है, कहाँ की है। हमने अपना दुख तो साझा कर लिया, अब आपको घटना भी साझा कर देते हैं। साथियों, हाल ही में राजस्थान से खबर आती है कि राजस्थान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा के अंदर जो रिक्रूटमेंट परीक्षा थी उसका पेपर लीक हो जाता है एग्जाम के दिन।
क्वेश्चन पेपर लीक होता है और यह लीक होना बहुत से लोगों को बहुत तगड़ी पीड़ा देता है। पीड़ा होने की बड़ी बड़ी कारण भी है जो हमने आपके साथ साझा किए हैं। तभी तो आज भारत के मतलब अगर इंडिया वाले सेक्शन में ट्रेंडिंग पर जाकर देखें तो पेपर लीक रोक सको तो रोक लो, पेपर लीक गहलोत वीक, इस प्रकार के तमाम प्रकार के नारे चल रहे हैं। और लोग राजस्थान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे सवाल कर रहे हैं, और क्यों ना करें, क्योंकि सरकार आपने बनाई है। आपने जिनको जिस जिम्मेदारी के साथ भेजा है उनसे आपका सवाल करने का नैतिक हक बनता है। ये सरकार खुद भी स्वीकार करती है कि भाई जब सवाल आप हमसे ही नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे, यही तो लोकतंत्र है। तो आप ऐसी स्थिति में जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, दिल दुखता है, तो खबरें भी अब आपसे सामने साझा कर दी जाती हैं। तो राजस्थान में शनिवार का दिन था, सीनियर भर्ती परीक्षा होनी थी, सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा। वो टीचर्स जो सेकंड ग्रेड के शिक्षक कहलाते हैं उनका चयन होना था। अचानक खबर आती है कि एक पेपर के अंदर लगभग 40 स्टूडेंट्स पेपर सॉल्व कर रहे हैं बस में, और बस चल रही है। हमारे देश में बसों के नाम से बहुत सी घटनाएं जुड़ी हैं। निर्भया गैंगरेप का केस था, तब चलती हुई बस में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। आज जो घटना हुई है इसमें चलती हुई बस, अब हमें ऐसा लग रहा है चलती हुई बस अपने आप में क्या कोई दुखद संकेत है क्या? चलती हुई बस में आप सोचिए कि नकलबाजों ने 40 लोगों को पेपर का नकल करवाई, बस चल रही है और वो पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, और उन्हें फिर वो वहाँ से गारंटी के साथ पेपर सेंटर पर छोड़ेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने क्या बिगाड़ा था भाई, जिन्होंने इतने साल तक पढ़ाई की थी? अजमेर, उदयपुर, अलवर समेत राज्य भर के कई जगह पर फिर प्रदर्शन होने शुरू हुए। सुबह 9 बजे एग्जाम शुरू होने से ठीक पहले पेपर कैंसिल कर दिया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा कि अब दूसरी पारी में होने वाली परीक्षा तो होगी, लेकिन सुबह वाली जो परीक्षा है जिसमें जीके का परीक्षा था वो स्थगित कर दी गई है। कुछ इस प्रकार से पेपर बाहर आ गया। पेपर के अंदर जो छपे हुए क्वेश्चंस थे वो कुछ इस प्रकार से लोगों के पास घूमने लगे कि पेपर तो ऑलरेडी हो चुका है। जीके का पेपर लीक हुआ, जगह जगह हंगामा हुआ, स्वाभाविक था, होना भी था। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि देश के अंदर बहुत ही अच्छी इमेज रखता है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है। 4 लाख स्टूडेंट्स इस परीक्षा में बैठ रहे थे। 1193 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही थी, और इस परीक्षा के अंदर कई ग्रुप्स में परीक्षा हुई, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। होता क्या है ना, परीक्षा के अंदर एक भी पेपर लीक होता है तो वो सबको कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। सबको कटघरे में लाकर यूं कर देता है कि पकड़ में तो ये वाला आया है। ग्रुप सी का पेपर था, 24/12 पर होना था, जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का। इससे पहले भी हुआ, इससे जस्ट पहले भी हुआ, 21 को भी हुआ, 22 को भी हुआ, 24 को भी हुआ। पेपर तो हर दिन हो रहे हैं। कौन सा पेपर लीक हुआ? जो नहीं पकड़ में आया, क्या वो ये मान ले कि वो लीक ही नहीं हुआ? बड़ा सवाल है। और जब ये बड़ा सवाल उठता है तो बहुत से लोगों के दिल पर, जिन्होंने रात दिन एक करके पढ़ाई की, घर वालों के सामने हर चुनौती से निपटते हुए जिन्होंने पढ़ाई की, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। दिल रोता है साथियों जब ये सब चीज़ें देखते हैं ना। मतलब ऐसा लगता है समटाइम्स कि किस युग में जी रहे हैं हम। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके मन में, जो भाव आ रहे हैं वो भाव निश्चित ही मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन हर व्यक्ति महसूस करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सबकी पीड़ा तभी महसूस हो पाती है जब आपने कभी वैसे ही जख्म खुद ने देखे हों। उम्मीद है कि यदि आप भी कभी अभ्यर्थी रहे हों तो शायद आप इस चीज़ को फील कर पाएं। पुलिस को पता कैसे चला? उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने बताया कि पेपर लीक होने की जानकारी देर रात को मिल गई थी। देर रात को जब मिली तो संदिग्ध लोगों की छानबीन की गई। बस में बैठे हुए लोगों के पास कुछ पेपर थे, ओरिजिनल पेपर में सवाल मिलते जुलते थे। 10 लाख रुपए में पेपर बेचा गया था। इसमें कोई व्यक्ति है जो डॉक्टर है, एक व्यक्ति है जो ऑलरेडी वाइस प्रिंसिपल है, जो इस काम को लीड कर रहा था। आप सोचें, यहां पर 40 लोग पकड़े गए, उनमें से 7 लड़कियां हैं जो कि परीक्षा 10 लाख रुपए में पेपर देकर सॉल्व कर रही थी। इसका जो मास्टरमाइंड है वो जालौर में सरकारी टीचर, उसका नाम सुरेश बिश्नोई है, मूलतः जोधपुर का रहने वाला बताया जाता है। पूरा प्लान बिश्नोई का ही था, बस किराए पर उसने ली थी। बिश्नोई ने साथ पकड़ा गया, उसका एक साथी भजनलाल नाम से डॉक्टर है, और उसने सुरेश ढाका और भूपी सारण से ने पेपर भेजा था। यानी कि सुरेश के पास पेपर कहां से पहुंचा, तो उसके पीछे भी कोई व्यक्ति है जिसका नाम सुरेश है और भूपी सारण है, जिन्होंने पेपर भेजा। और जिन्होंने पेपर भेजा उनको आरपीएससी में से किन्हीं ने पेपर दिया था, ऐसा पुलिस का कहना है। मीडिया के अंदर ये न्यूज़ छपी है, यानी कि पेपर आरपीएससी से ही लीक हुआ था। कुछ इस तरह की बातें निकल कर आती हैं कि आरपीएससी के किसी एक व्यक्ति ने ढाका और भूपी को पेपर उपलब्ध कराए थे। यानी कि जिनकी जिम्मेदारी है, ये वही वाली बात हो गई, रक्षक ही भक्षक हो गए।
या बाढ़ ही पेड़ को खा गई, कुछ इस प्रकार का है। मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई, जो कि इस तस्वीर में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पेशे से सरकारी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, बस को जब्त किया। मुख्य आरोपी और उसके साथ की तस्वीरें बाहर आई। लोगों ने प्रतिक्रियाएं देना शुरू की। राज्य भर में प्रदर्शन होने लगे। ये अलवर की तस्वीरें हैं जहां स्कूल के बाहर बच्चे परीक्षा देने आए। जब खबर ये मिली तो वो निराशा में सड़क पर ही लेट गए। इतने लंबे समय से छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे थे। प्रदर्शन हुआ, पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने प्रदर्शन हुआ। लोगों ने भरतपुर, अलवर, भरतपुर शहर जिले, राजस्थान की जितने भी जगह हैं वहां पर प्रदर्शन हुआ। फिर मुख्यमंत्री का बयान आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी को महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पालकर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय आप अपनी तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने अपनी द्वारा बातों में और जो बातें कही वो तो सब हम बताएंगे ही। और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उदयपुर में बस में 40 से 50 लोग पेपर आउट कराने के लिए घूमते हुए पकड़े जाते हैं। ये सरकार के लिए कलंक है। आरपीएससी ने पेपर कैंसिल कर दिया है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं है। पहले से भी 8 पेपर आउट हो चुके हैं। यह नवा पेपर आउट हुआ था। यह एक रैकेट है जिसे खत्म करना जरूरी है। हरजी लाल अटल, जो कि सचिव हैं आरपीएससी के, उन्होंने कहा जिला प्रशासन के सहयोग से परीक्षा आयोजित की जाती है। एहतियातन पेपर स्थगित किया गया है। जांच के बाद इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। पुख्ता जानकारी मिलने पर आयोग विचार करेगा। आयोग की ओर से सभी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक कितनी परीक्षाएं विवादित रही हैं? तो रीट की परीक्षा, पटवारी की परीक्षा, जेईएन की परीक्षा, लाइब्रेरियन की परीक्षा, फार्मासिस्ट की परीक्षा, चिकित्सा भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा। परीक्षाओं में जो रद्द परीक्षा हैं, इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2010, पीटीआई भर्ती परीक्षा 2011, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013, राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2013, एलडीसी परीक्षा 2013, खान विभाग कांस्टेबल परीक्षा 2014। आप सोचकर देखिए कि आप परीक्षाओं की काउंटिंग करते हुए भूल जाएंगे। और इस बीच में भी युवा परीक्षा देता है, और परीक्षा देता है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता है। सरकार का कानून क्या है? क्या कोई कानून भी है या नहीं है? सरकार ने इसके ऊपर कानून बनाया हुआ है। जब परीक्षा के अंदर रीट भर्ती परीक्षा पेपर आउट हुआ था, तब सरकार के द्वारा एंटी चीटिंग, नकल को रोकने के लिए एंटी चीटिंग एक्ट बनाया गया। और ये एंटी चीटिंग का जो कानून था, इसके अंदर यह कहा गया कि नकल गिरोह के पकड़े जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। नकल गिरोह में शामिल आरोपियों की प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। चीटिंग करने या कराने वालों से कम 10 लाख रुपए, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक वसूल किए जाएंगे। परीक्षार्थी के नकल करते पाए जाने पर 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूल, कॉलेज से लेकर हर परीक्षा 2 साल तक के लिए नहीं दे पाएंगे जो इस तरह के अभ्यर्थी होंगे। इसके बावजूद भी यह सब हो रहा है। बड़ा प्रश्न है ना। सोचिए, फरवरी 2022 में सरकार कानून लेकर आती है, 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी लगाती है, लेकिन फिर भी भय नहीं है। क्यों? सरकार नेटबंदी करा चुकी, जैमर लगा चुकी, सब कुछ करा चुकी है, फिर भी ऐसा हो रहा है। 4 साल में 7 से ज्यादा भर्तियां विवादित रही हैं। कुल मिलाकर नवा पेपर यह लीक हुआ है। लोग परेशान होकर के, आंकड़ों में है कि लोग परेशान होकर के पेपर लीक से सुसाइड को गले कर लगा रहे हैं, मृत्यु को गले लगा रहे हैं। ये नज़ारे देखिए आप। हालांकि मैं उन सबसे कहूंगा कि परेशानियां आती हैं, लेकिन आप उससे निकलेंगे, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी लड़ाई के अंदर योद्धा हैं। और योद्धा कभी हथियार नहीं डालता, और योद्धा अपने हथियार कभी खुद पर नहीं चलाता। ये देखिए, ये जो लोग हैं, ये हालांकि निराशा के किसी जंवर भंवर में आत्महत्या को गले लगाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज अगर परेशान है तो वो ये याद रखे कि इस परीक्षा की घड़ी में जो परेशानियां आपके सामने आई, ये एक दिन दूर होंगी। ये हम उम्मीद लगा सकते हैं। राजस्थान में कंपटीशन की तैयारी करने वाले कुल बच्चों की संख्या 70 लाख है। 3 बड़े पेपर आउट होने से प्रभावित बच्चों की संख्या 35 लाख है। दिन के अभ्यर्थी कम से कम 6 घंटे रोजाना पढ़ते हैं। 2.5 करोड़ घंटे रोजाना बच्चा पढ़ाई करता है। 189 करोड़ घंटे की कुल पढ़ाई 1 लाख रुपए सालाना का मिनिमम खर्चा करता है। एक आंकड़े के अनुसार एक बच्चा औसतन जब तैयारी करता है तो वो कोचिंग पर औसत 1.5 लाख रुपए खर्च करके और बेरोजगार रहता है। आप अंदाजा लगा लीजिए, एक विद्यार्थी जब पढ़ाई के लिए निकलता है
तो कोचिंग फीस मिनिमम से मिनिमम 15,000 रुपये पे करता है। रूम का किराया अगर एवरेज भी लगा दिया जाए तो 5500 रुपये प्रति माह के हिसाब से पे करता है। टिफ़िन अगर 3500 रुपये का भी लगा दिया जाए तो 42,000 रुपये साल भर के पे करता है। अगर डेटा पैक, इंटरनेट, इन सब के खर्चे जोड़ दिए जाएं तो एक नौकरी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी सरकारी नौकरी के इंतजार में 1.5 लाख रुपए साल के खर्च करता ही है। राजस्थान में बेरोजगारी फिलहाल 27% है। 54.2 ग्रेजुएट एवं उससे अधिक लोग पढ़े हुए हैं परसेंटेज के हिसाब से। इतने परसेंटेज बेरोजगार लोग हैं तो निश्चित ही रोजगार की तलाश में ये सब चीज़ें जो अब हो रही हैं, लोगों की इतनी बुरी हालत हो रही है, ये चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स इसमें ओपिनियन तो केवल यही देंगे कि गंभीरता, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तैयारी करने वालों को हौसला दिया जाएगा, प्रशासन से अपील की जाएगी। वही पुरानी चीज़ें, पुरानी चीज़ों के साथ साथ राजस्थान में इन दिनों जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, दैट इज़ अपराध बहुत ज़्यादा लेवल पर चला गया है। राजस्थान अपराधों की श्रेणी में काफ़ी तेज़ी से अपना नाम कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पर केसेस में जो आंकड़े हैं, तस्करी, मानव महिला तस्करी, इन सब के मामलों में भारत के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पर है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पर खुद सीएम गहलोत साहब जो बोलते हैं वो बात भी देखने की है और वो निश्चित ही हम सबको सोचने की है कि चूंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में महंगाई का ज़माना है, असामाजिक तत्व बहुत बढ़ रहे हैं, देश प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। मतलब बेरोजगारी, महंगाई और फिर क्राइम, इसका समाधान किसके पास है? ये तो सरकार के पास ही है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है दोस्तों, ये जितनी भी न्यूज़ देख रहे हैं, आज फिर कोई गैंग वॉर हुआ है। कुछ दिनों पहले राजस्थान में एक गैंग वॉर और हुआ था, 2 गैंगस्टर्स आपस में लड़के मर गए। एक गैंग वॉर और होता है जिसके अंदर एक गैंगस्टर को उसके घर के बाहर शूट कर दिया जाता है। अपराधियों में जो ये निर्भयता है, ये शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से, अपराध से समाज असंतुलित होता है और जो असंतुलित समाज है वो किसी भी प्रकार से एक समृद्ध देश का निर्माण नहीं कर सकता। बहुत लेवल पर सोचने की आवश्यकता है। हमें भी, आपको भी, सरकार को भी, समाज के अंदर जितने भी प्रकार के वर्ग हैं वो आज के दिन इस विषय पर निश्चित चिंतन करें कि आफ्टर ऑल इसका अपराधी कौन? अपराधी कोई एक नहीं है, हम में से ही हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार आप खुद को भी ठहराइए, तभी शायद करेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। आज कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है, मतलब मेरे अंदर का वो टीचर, वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला रिप्रेजेंटर, वो निकल के ही नहीं आ रहा है। मतलब शब्द ही नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे नहीं पता है, लेकिन आप समझ पाएँ तो ठीक है। बस खबर थी, मैंने आपके सामने यूँ क्यों पढ़ दी, अपनी ओपिनियन भी देने से बचा। करें का, कहाँ क्या कहें, किससे कहें, क्या करें, विचार करिए। आप ही की तरह मैं भी हूँ, आप ही के साथ ही मैं खड़ा हूँ। ये दुखद घन क्षण है, लेकिन हिम्मत रखिए, लेकिन विचार जरूर करिएगा। और इस विचार को करने में आप बस विचार करिए।